मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग सारे। आई होप सारे बहुत बढ़िया होंगे और अपनी क्लास 10 2026 बोर्ड की तैयारी बहुत जी लगा के मन लगा के कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि बोर्ड बहुत नजदीक आता जा रहा है और आज हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे बच्चों को बहुत डर लगता है। क्लास 10 मैथ्स का टॉपिक है, दैट इज ऑल अबाउट सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम और एरिया रिलेटेड टू सर्कल। दोनों कंबाइन करें तो 10 मार्क्स के होने वाले। सो आज की वीडियो बहुत ही मजेदार बढ़िया होने वाली है। क्यों? पहला बात क्या कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है सरफेस एरिया और वॉल्यूम, और दूसरी मजेदार बात क्या है कि आज इस क्लास को हम लाइव कर रहे हैं। लाइव इन द सेंस, लाइव मतलब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, ऑन द सेम टाइम मेरे बच्चे भी यहां पर बैठ के सेम क्लास में क्या कर रहे हैं, ऑफलाइन भी पढ़ रहे हैं। सो बहुत मजे आने वाला है। एंड क्या करना है, मन लगा के वीडियो को शुरू से एंड तक देखना है और एक एक क्वेश्चन को मन लगा के करना है, सीखना है। क्वेश्चंस यहां चलेंगे, सॉल्यूशन यहां चलेंगे और हम चलेंगे बोर्ड की तरफ। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं राहुल कपूर, आपका मैथ्स मेंटोर। एंड हम आज सीखने वाले क्या, क्लास 10 मैथ्स सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया और वॉल्यूम को स्टार्ट करने से पहले एक बहुत सिंपल सी बात को समझो कि सरफेस एरिया और वॉल्यूम दो है, दो बातें हैं। तो सरफेस एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया का मतलब होता है आप किसी को कवर कर रहे हो। समझो, एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। सपोज करो ये मेरे पास एक बॉक्स है सिलेंडर शेप का, मैंने इसे क्या करा, चारों तरफ से कवर करा। लुक एट देयर, कैसे टच कर रहा हूं इसको, मैं चारों तरफ से कवर कर रहा हूं। तो जब मैं इसको चारों तरफ से कवर कर रहा हूं ना, तो दिस इज कॉल्ड कर्व सरफेस एरिया। इसका सीएसए या लेटरल सरफेस एरिया है। और अगर मैं इसे ऊपर और नीचे से भी बंद कर दूं और कवर कर दूं तो बन जाएगा टोटल सरफेस एरिया। तो इसका मतलब सर, सरफेस एरिया दो होते हैं, चारों तरफ को नापोगे कर्व सरफेस एरिया और ऊपर नीचे को नापोगे तो कर्व सरफेस एरिया। इतनी बात दिमाग में बैठाई तो अब चलते हैं जल्दी से फॉर्मूला रिवाइज करते हैं, क्योंकि ये चैप्टर किसका खेल है, सिर्फ फॉर्मूलाज और कैलकुलेशंस का। तो सर लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। व्हाट? स्टार्ट अवर चैप्टर विद द फॉर्मूला। आप सारे फॉर्मूलाज स्क्रीन पे देखिए और मेरी बच्ची दिया फॉर्मूलाज रिवाइज कराएगी। दिया क्लास को फॉर्मूला रिवाइज कराओ जल्दी से। सर क्यूबॉइड का CS इज 2L plus B into H एंड TSA इज 2 ब्रैकेट में LB plus एक है BH सीएसए और एक है plus टीएसए, दोनों फिगर्स का। तो पहला पढ़ा हमने क्या, क्यूबॉइड। हाँ, नेक्स्ट दिया। क्यूब का CS इज 4L square एंड TS इज 6L square। यस, नेक्स्ट। सिलेंडर का CS इज 2 pi RH एंड TS इज 2 pi R H plus R ब्रैकेट में। यस, नेक्स्ट। कोन का CS इज pi RL एंड TS इज pi R L plus R ब्रैकेट में। यस, नेक्स्ट। स्फीयर का CS इज 4 pi R square एंड TSA भी 4 pi R square। एंड नेक्स्ट। हेमिस्फीयर का CS इज 2 pi R square एंड TS इज 3 pi R square। ये सारे हो गए हमारे फॉर्मूलास। बोर्ड पे सारे फॉर्मूला प्यार से देख रहे हो, समझ रहे हो। और ये फिगर है हमारी, ये है क्यूबॉइड जिसमें होता है एक एल, एक ब्रेथ और एक हाइट। ये कौन है जिसके अंदर सब कुछ ही सेम है, एल एल एल। ये आर है, एच है, ये आर है, एच है, ये आर है और ये आर है। एक छोटी सी बात बच्चे यहां पर पकड़ लेंगे, क्योंकि यहां पे छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब बात करना हेमिस्फेयर की, तो बच्चों हेमिस्फेयर में एक बात याद रखना कि जो हेमिस्फेयर का डेप्थ होता है वो उसकी रेडियस के इक्वल होता है। तो ये इसकी जो h है वो ऑलवेज r के इक्वल आएगी। जब जरूरत पड़ेगी तब दोबारा ये पॉइंट रिकॉल करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस नाउ। यस, क्या कहा था कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम इज ऑल अबाउट द गेम ऑफ द फॉर्मूला। जिस बच्चे को फॉर्मूलास पे क्या हो जाती है, ग्रिप हो जाता है, उसके बाद फॉर्मूला का एप्लीकेशन लगा के और सिंपल कैलकुलेशंस करके हम इस चैप्टर को ग्रिप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ, व्हाट इज द क्वेश्चन ऑल अबाउट। क्वेश्चन बता रहा है टू क्यूब्स ईच ऑफ द वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर। सारे बच्चे अपने अपने बुक्स में कर पढ़ेंगे आप लोग, और आप लोग स्क्रीन पर पढ़ेंगे क्या लिखा है। टू क्यूब ईच ऑफ द वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर। कहता है दो क्यूब हैं। चलो फिगर बनाते हैं कि दो क्यूब हैं, ऐसे करके दो क्यूब हैं और दोनों का वॉल्यूम कितना है, 64। ऐसे करके आपने क्या करा, उन्हें ज्वाइन कर लिया, दोनों क्यूब्स को वन बाय वन ज्वाइन करवा दिया। अब कह रहे हैं कि जब ये दोनों क्यूब्स क्या हो गए, आपस में ज्वाइन हो गए, तो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। मतलब अगर इनको हम इस शेप में देखें तो ये क्यूबॉइड की शेप में जा रहे हैं। अब यहां पे समझने वाली बात क्या है कि सबसे पहली बात, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमें दिया है 64। अब बच्चों वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है एल क्यूब इज इक्वल्स टू 64। एल क्यूब इज इक्वल्स टू 64, 4 का क्यूब। L इक्वल टू कितना आ गया, 4। तो सबसे पहले आपने क्या निकाल लिया, लेंथ ऑफ द क्यूब, मतलब इस क्यूब की लेंथ निकाल ली कि एक की कितनी है। अब बड़े प्यार से ध्यान से समझो, दो क्यूब्स को जब ऐसे करके जोड़ दोगे तो ऑब्वियसली बात है इसकी लेंथ जमा इसकी लेंथ
दोनों को मिला के ही तो क्यूबॉइड की लेंथ बनेगी। तो अब कॉन्सेप्ट सबसे पहले क्या पकड़ा कि सर क्यूब का वॉल्यूम दिया था 64, क्यूब का क्या लगाया, फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला लगाने से किसकी वैल्यू आई, लेंथ ऑफ द क्यूब। अब नेक्स्ट टारगेट क्या है कि सर लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड मतलब वो नया वाला फिगर जो बना है इन दोनों को मिला के। तो लेंथ ऑफ क्यूबॉइड एल इक्वल टू क्या होगी, अब देखो जरा, ये कितना है 4, ये कितना है 4, 4 प्लस 4 कितना होता है 8 हो जाएगा। वेरी गुड, तो 4 प्लस 4 इक्वल टू 8 हो गया। मगर क्या उसकी ब्रेथ पे या उसकी हाइट पे कोई फर्क पड़ेगा, नो। तो ब्रेथ कितनी रहेगी 4, हाइट कितनी रहेगी 4। अब जल्दी से मुझे फॉर्मूला बताओ किसका, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू क्या होता है बच्चों, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू ट्वाइस LB प्लस BH, बोलो बच्चों LB प्लस BH प्लस HL। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब जरा प्यार से ध्यान से मेरी बात सारे समझ लो, आप लोग जो सीख रहे हो स्क्रीन पर वो, और आप लोग सब क्या कि आप इस क्वेश्चंस को सॉल्यूशन सीखो, कॉन्सेप्ट सीखो, मगर इसका कैलकुलेशन टीचर से मत करवाओ। कैलकुलेशन कौन करे, आप बच्चे लोग करो, क्योंकि कैलकुलेशन हमसे करवाओगे तो पेपर में मार्क खाओगे। तो कैलकुलेशन क्या, 2LB, व्हाट इज द लेंथ 8, 8 इंटू 4, 4 इंटू 4, 4 इंटू 8। यहां पे मैं अब आप लोगों के लिए सॉल्यूशन छोड़ दूंगा सारे बच्चों के लिए, क्यों, बिकॉज आई जस्ट वांट कि सारे 80 आउट ऑफ 80 लाए। और 80 आउट ऑफ 80 कैसे आता है, जब आप क्या करते हैं, किसी चीज को डेप्थ में जाके पढ़ते हैं, मतलब आप उसे क्या करते हो, बढ़िया से कैलकुलेशन खुद करोगे ना। अब कैलकुलेशन मैं करूंगा तो आप लोगों का क्वेश्चन बढ़िया नहीं हो पाएगा। तो कॉन्सेप्ट सीखो यहां पे और कैलकुलेशन करो, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख देना और बढ़िया से आंसर आ जाएगा। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, पॉज करिए, नोट करिए, और यहीं पे मैं क्या कर रहा हूं, इस क्वेश्चन को हटा रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन को ला रहा हूं। सो एवरीवन ज्वाइन द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के बाद हम अगला क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। क्वेश्चन 1 बाय 1, ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड हैं और प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो एक के बाद एक क्वेश्चन सीखते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, फेंकूं दिस, ध्यान दे। A toy is in the form of cone of radius 3.5 सेंटीमीटर। सारे बच्चे इसका फिगर बनाएंगे। कहता है एक टॉय जो है, खिलौना जो है, वो कोन की शेप का है जिसकी रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है, माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। मतलब सर एक टॉय कोन की शेप का है और वो माउंटेड माने रखा हुआ है किसके ऊपर, एक हेमिस्फीयर पर। इसकी रेडियस कितनी 3.5। अब क्या बता रहा है, कहता है द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5। स्क्रीन पे पढ़ो क्वेश्चन ध्यान से कि टॉय का टोटल हाइट कितना है बच्चों 15.5 सेंटीमीटर। आपको कह रहा है कि यू हैव टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। अब बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को समझ लो प्यार से, क्या कि बच्चों हमेशा जब दो सॉलिड फिगर आए तो बच्चे पता क्या करते हैं, दो सॉलिड फिगर को एक ही मान लेते हैं, जबकि ये दो से मिलके बना है। किस किस से, कोन प्लस हेमिस्फीयर। तो आपने क्या करना है, रफ में जाके प्यार से लिख लेना है कि सर मैं जब कोन पे हाथ फेरूंगा तो क्या लिखूंगा, CSA ऑफ कोन, और जब मैं हेमिस्फीयर पे हाथ फेरूंगा तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर। अब जल्दी से मुझे कोन का कर्व सरफेस एरिया बताओ, πr_l, और हेमिस्फीयर का क्या है बेटा 2πr स्क्वायर। अब जल्दी से देखो क्या है और क्या नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी जीत यही है कि इन क्वेश्चन में क्या है और क्या नहीं है उसके बीच की समस्या सॉल्व करना। तो बताओ मुझे r है, बोलो यस सर है। r कितना है बेटा 3.5। l है, नो, लेंथ नहीं है। अब लेंथ का फॉर्मूला क्या कहता है, l इक्वल टू क्या होता है, √r² प्लस h²। अब बेटा h नहीं है, तो यहीं पे हमारी बात समझ जानी चाहिए कि जो नहीं है वो पहले बोर्ड पे निकालना है। तो ध्यान से समझो, ये पूरा टॉय कितना है 15.5। अभी अभी वीडियो के स्टार्टिंग में क्या बताया था कि जो हेमिस्फीयर की क्या होती है रेडियस, वो उसकी क्या होती है बच्चों, डेप्थ। क्या होती है, डेप्थ, वो उतना ही गहरा होता है। तो ये भी फिर कितना हो गया 3.5। तो फिर h क्या हो जाएगा 15.5 टोटल, उसमें से क्या घटा दूं 3.5, तो क्या बचा बच्चों 12 सेंटीमीटर। आ गई हाइट। चलो l निकालो एवरीवन, r कितना है 3.5 का स्क्वायर, h कितना है 12 का स्क्वायर। जल्दी से सब 3.5 का स्क्वायर करो,
3.5 इंटू 3.5 कितना होगा? 35 इंटू 35 कितना? 12.25 प्लस 12 का स्क्वायर 144 बच्चों आ गया 156.25। अब जिंदगी में ना कभी भी घबराओगे नहीं, स्क्वायर रूट करने में ऐसी ट्रिक दे रहा हूं, सारे समझो प्यार से। मुझे ये बताओ पॉइंट के बाद कितना है? 25। 25 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? 5। लिख दो। अब बोलो 11 11 121, 12 12 144, 13 13 169। 169 से बड़ा हो जाएगा तो एक छोटा कौन हुआ? 12। तो प्यार से बिना रूट करे रूट आ गया 12.5 एंड दैट इज ऑल अबाउट ट्रिक्स। तो क्या क्या आ गया बच्चों? एल आ गया, आर आ गया। क्या निकालना है? सरफेस एरिया ऑफ व्हाट? सॉलिड। क्या लिखोगे अब? कर्व सरफेस एरिया ऑफ व्हाट? कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर। वेरी गुड। और इसके फॉर्मूलाज डाल दो, पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। जल्दी से वैल्यू बताओ। पाई की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 22/7। आर की वैल्यू कितनी होती है? 3.5। एल की वैल्यू कितनी है? 12.5। 12.5 प्लस 2 पाई की वैल्यू 22/7 आर 3.5 का स्क्वायर। स्क्वायर। 3.5 इंटू 3.5। एवरीवन सी द कॉमन। कॉमन देखिए 22/7, 22/7 क्या है? कॉमन है। चलो 3.5 इसके पास भी है और 3.5 उसके पास भी है, तो उसके पास 2 है, इसके पास 1, तो छोटे वाला कॉमन लेना 3.5 इंटू ये 12.5 है, इसके पास नहीं है, तो बस खत्म बात। अंदर आ जाएगा क्या? बोलो 12.5 प्लस 2 इंटू 3.5। आगे का काम सबको पता है? सॉल्यूशन किसको करना होता है? मुझे या तुम्हें? आपको करना है, बिकॉज हमें अपनी क्या करनी है? सॉल्यूशन की प्रैक्टिस इसको बढ़िया करना है। सो कीप वॉचिंग और पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। वीडियो को पॉज कर लीजिए, नोट डाउन करिए, मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने वाला हूं। सो कीप वॉचिंग, पॉज करो, जल्दी से सॉल्यूशन करो। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो क्वेश्चन हटा रहा हूं और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन स्क्रीन पे दूंगा, सब बच्चे वहां से पढ़ेंगे, बाकी लोग बुक में से पढ़ेंगे और मैं भी कहां से पढ़ूंगा? बुक में से पढ़ूंगा। तो ये एक हो गया हमारा ऐसा क्वेश्चन जिसमें हमें रूट भी सिखाया, सॉल्यूशन भी सिखाया, सब कुछ सिखाया। अब हम अपना टाइप चेंज कर देते हैं क्वेश्चन का। एवरीवन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ। सी देयर अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन। कहता है एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब कोई चीज डिप्रेशन मतलब काट लेना। कट आउट फ्रॉम वन फेज ऑफ अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। एक क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है, डायग्राम बनाते हैं। ये हमारा क्या है? क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है। इसमें से आपने क्या करा? एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन काट लिया। एक आपने हेमिस्फेरिकल शेप का डिप्रेशन क्या कर लिया? क्या कर लिया बच्चों? काट लिया। कहता है सच दैट, ऐसे काटा कि डायमीटर एल ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल टू एज ऑफ द क्यूब। मतलब प्यार से समझो, जो हेमिस्फेयर का डायमीटर था, हेमिस्फेयर का डायमीटर वो किसके इक्वल है? साइड ऑफ द क्यूब। मतलब ये और ये दोनों क्या है? बराबर है। मतलब कहने का ये हो गया कि अगर ये इसकी साइड एल है तो ये इसका डायमीटर एल है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? L/2 डिवाइड बाय 2 हो जाएगी। अच्छा अब क्या कह रहा है? डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। अब जरा जो समझने वाली बात है ना वो प्यार से समझो, क्योंकि इसमें 98% बच्चे गलती कहां पे करते हैं समझो। आप लोग जब इस क्यूबिकल बॉक्स पे हाथ फेरोगे, नीचे चार दीवारी पे सब पे, और ऊपर हाथ फेरोगे, तो वो होता है उसका टोटल सरफेस एरिया। तो मैं अगर बात करूं, वो कहता है रिमेनिंग सॉलिड का बताओ। रिमेनिंग मतलब क्यूब में से क्या निकाल दिया? हेमिस्फेयर। अब क्यूब में से हेमिस्फेयर तो निकाल दिया, तो कई बच्चे पता है क्या सोचते हैं कि सर जब किसी में से कुछ निकालते हैं ना तो उसे माइनस करते हैं। वो क्या कर देते हैं? माइनस। मगर यहां पे बहुत प्यार से इस बात को समझो कि सरफेस एरिया में जरूरी नहीं है किसी में से कुछ निकाले तो माइनस करें, वॉल्यूम में कंपलसरी है। मान लो अगर इसमें से आप इसे काट दो और वॉल्यूम पूछे, तो वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? कोई चीज कितनी फिल हुई है, कितनी भरी हुई है, तो उतनी चीज आपने निकाल दी, तो वॉल्यूम में तो माइनस होगा मगर सरफेस एरिया में माइनस नहीं होगा, हमेशा नहीं होगा। प्यार से समझो क्या कि अगर आप कहते हो सर हमें निकालना है सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, तो सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड कैसे होगा? सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड निकालने के लिए
हमें क्या करना है जरा समझो। आपने पहले किस पे हाथ फेरा, कौन सी फिगर है, क्यूब, क्यूब, तो हम ले रहे हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूब। अच्छा, हाथ फेरते फेरते जब कहां पहुंचे आप पहुंचे ऊपर, तो आपका हाथ अंदर घुस गया क्योंकि काट लिया था। अब अंदर घुस गया तो आप किसके ऊपर हाथ चला रहे हो, कौन सी फिगर, हेमिस्फेयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर। मगर बच्चों आप जब बात कर रहे थे किसकी, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब की, तो क्यूब के अंदर क्या था, तुमने ऊपर नीचे आजू बाजू सब काउंट कर लिया था, मगर ऊपर की चीज जब खाली हो गई तो ऊपर से आपने क्या माइनस कर दिया, सर्कल। तो क्या बात, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होता है, 6l स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर 2πr²। और उसमें से माइनस कर देना क्या, एरिया ऑफ सर्कल। क्या माइनस करना है, एरिया ऑफ सर्कल। कॉन्सेप्ट समझे एरिया ऑफ सर्कल का, कि सर जब क्यूब को नापा था, क्यों, तो क्यूब की छत भी तो ली थी, ऊपर भी तो नापा था, मगर जब उसे गोलाई में काट दिया तो इसका मतलब सर्कल कट गया। तो ये कॉन्सेप्ट है, जरा ध्यान दे। व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल, πr²। क्या बचा, 6l स्क्वायर। बेटा 2πr² में से एक गया तो क्या बचा, πr²। क्या l है, यस सर है, l का l ही रखना है स्क्वायर, पाई को पाई रहने देना है, और r कितना है, l/2। दैट इज ऑल अबाउट l/2 का स्क्वायर। सॉल्यूशन कौन करेगा, बच्चे करेंगे, मैं नहीं करूंगा। सो कीप वॉचिंग, ये एक कॉन्सेप्ट नया था, इसको जरा समझो, और इसी कॉन्सेप्ट पे एक और क्वेश्चन कराऊंगा। सो वीडियो को एंड तक देखते रहे ताकि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो है वो बिल्कुल माइंड में आज ही बैठ जाए, बार बार इससे जद्दोजहद, मतलब जद्दोजहद का मतलब समझते हो क्या होता है, उर्दू का वर्ड है, मतलब हार्डवर्क ना करना पड़े, लड़ना ना पड़े। सो कीप वॉचिंग। समझ में आ गया आप लोगों के, यस सर। चलो ध्यान देते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है मगर फिगर चेंज कर दी। एवरीवन सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ। आप अपनी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.5 सेंटीमीटर। कहता है एक सॉलिड सिलेंडर है, उसकी हाइट कितनी है, 2.4 सेंटीमीटर। बच्चों सॉलिड सिलेंडर की हाइट है 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4, मतलब पूरा डायमीटर कितना है, 1.4 सेंटीमीटर। कहता है अ कोनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट, एक सेम हाइट की कोन काट लिया आपने ऐसे करके। अब मुझे सबसे पहले ये बताओ, सारे आंसर दो, कि क्या कोन का जो टॉप होगा, जो डायमीटर होगा, वो सेम होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, होगा। वाई, बिकॉज कोन को एग्जैक्टली सेम कैविटी से ही तो काटा है, तो जो किसका डायमीटर है, सिलेंडर का, वही किसका होगा, कोन का। हाइट भी क्या होगी उनकी, 2.4। यस, कहता है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। क्वेश्चन बोर्ड पर है, सारे ध्यान से पढ़ो, और मैं दोबारा पढ़ रहा हूं। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 एंड डायमीटर इज 1.4 सेंटीमीटर, अ कोनिकल कैविटी, क्वेश्चन में देखो एक कोनिकल कैविटी काट के निकाल ली, तो कहता है फाइंड द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर, मतलब कि आप क्या करो, इसका रिमेनिंग का सरफेस एरिया, वॉल्यूम नहीं निकालना, क्या निकालना है, सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया का कंसेप्ट फिर से वही आ जाता है बच्चों की भाई, सरफेस एरिया में जब आप रिमेनिंग निकालना है तो माइनस नहीं होगा। अब समझो बात कैसे, सबसे पहले मुझे बताओ कि सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग, अगर हम बचे की बात करें तो कैसे करें। सबसे पहले तुमने किस पे हाथ फेरा, व्हाट इज दिस फिगर, सिलेंडर, तो क्या लिखोगे, कट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर। अच्छा जी, उसके बाद मुझे बताओ कि जब तुम हाथ फेरते फेरते ऊपर पहुंच गए, चलो उसको एक डेमोन्स्ट्रेट करके देखते हैं। चलो फिगर आ जाओ जल्दी से, यहां पर आ जाओ अपने डब्बे पे। ये हमारा सिलेंडर है, आपने क्या करा सर, इस पे चारों तरफ हाथ फेरा, ऐसे करके हाथ फेर रहे हो इस पे, ठीक है, यस दिस इज ऑल हम फेर रहे हैं। अच्छा, अब जब यहां पे चारों तरफ हाथ फेर रहे हैं तो दिस इज कॉल्ड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब तुमने कोनिकल कैविटी काट के निकाल दी, चलो जी ये तो हाथ जब ऊपर पहुंचा तो हाथ अंदर जब फेरोगे तो कौन सी फिगर है, कोन, कोन। तो आप क्या कहोगे कि सर प्लस में डालो कट सरफेस एरिया ऑफ कोन, कोन। और बच्चों जब हाथ फेरते फेरते नीचे आया तो ये हिस्सा क्या है, सर्कल, वेरी नाइस। तो ये हो गया एरिया ऑफ सर्कल। तो इसका मतलब अब बच्चे बात पकड़ने लग गए हैं कि सर सरफेस एरिया के अंदर ऑलवेज माइनस
नहीं होगा। रिमेनिंग का मतलब हमेशा घटाना नहीं होता, इसका मतलब क्या होता है कि आप एरिया कितना नाप रहे हो। तो जल्दी से बताओ व्हाट इज द सीएसए ऑफ सिलेंडर, कट सरफेस एरिया, 2 pi RH प्लस सीएसए ऑफ कोन pi RL पाई आर एल। व्हाट इज एरिया ऑफ सर्कल 2 pi R पाई आर स्क्वायर। गलत नहीं बोलना है। चलो जल्दी से टिक करवाओ बच्चों। आर है, यस 1.4 का आधा। एच है, यस 2.4। एल है, नहीं नो है। सर। चलो बोर्ड पे एल फाइंड आउट करवाओ। अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस H square नेहा आप बताओ आर की वैल्यू कितनी है यहाँ? 1.4 का आधा, 1.4 का आधा 0.7 सेंटीमीटर यस 0.7, 2 नहीं, ध्यान दो कैलकुलेशन गलत नहीं करनी है। व्हाट इज एच? 2.4, 0.7 0.7 दैट इज 0.49, 2.4 24 इंटू 24 मल्टीप्लाई करो जल्दी से। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 576 6 मतलब 5.76 7 6 इट इज अंडर रूट 6.25 6.25 6.25 का क्या होगा? 35 25 0.25 है ना। 625 क्या होता है? 25 का स्क्वायर 625 होता है, तो 6.25 का कितना हो जाएगा? 0.25। चलो जी एल भी आ गया हमारे पास, आ गया नहीं आ गया? आ गया। चलो वैल्यू डलवाओ। 2 पाई, पाई कितना है? 22/7 आर कितना है? 1 0.7 सेंटीमीटर एच कितना है? 2.22 4 बटा 7। आर कितना है? 0.7 7 एल कितना है? 2.4 5 बेटा 2.5 अच्छा 0.25 22 बटा 7 और आर कितना है हमारा? 0.7 इंटू 0.7 7 कॉमन ले सकते हैं। यस यस सर। दो, इसके पास दो नहीं है, उसके पास नहीं है, तो 22 बटा 7 कॉमन आया, 0.7 कॉमन आया और कुछ कॉमन नहीं है। चलिए इसके पास क्या बचा? 2 क्या बचा? इंटू 2.4 जमा प्लस 0.7 बाहर गया तो 0.25 बचा खाली। इसके पास ये दोनों बाहर गए तो क्या बचा? 0.7। बस क्या करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको प्लस सबको प्लस करके अपना क्या निकाल लो? आंसर निकाल लो। और याद रखना सरफेस एरिया हमेशा किस में आते हैं? सेंटीमीटर स्क्वायर में, और वॉल्यूम किस में आते हैं? क्यूब में। तो यहां पर हम लोगों ने 4 क्वेश्चन करे एंड दीज ऑल क्वेश्चंस आर डिपेंडिंग ऑन द कंसेप्ट ऑफ द एनसीईआरटी। तो ये 4 क्वेश्चन मेरे हिसाब से अभी सफिशिएंट है प्रैक्टिस के लिए। और अगर अनसॉल्व प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए तो यू कैन विजिट टू अवर अकाउंट एट इंस्टाग्राम, वहां पे रील्स के थ्रू आपको बहुत ही इजीली क्या मिल जाते हैं? अनसॉल्व क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिलते हैं। सो कीप वॉचिंग द वीडियो। यहां पे सरफेस एरिया सिखा चुका हूं एंड आई एम मूविंग टुवर्ड द वॉल्यूम। तो वॉल्यूम तक बढ़ने से पहले कीप वॉचिंग, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन और फिर वॉल्यूम सीखते हैं। चलिए सरफेस एरिया और वॉल्यूम में दो पार्ट है, एक है सॉलिड्स का सरफेस एरिया, दूसरा है वॉल्यूम। सरफेस एरिया के फॉर्मूले प्यार से समझे, टेक्निकल तरीके से समझे, उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी। अब आगे बढ़ते हैं वॉल्यूम वाले कॉन्टेक्स्ट पे। मगर फॉर्मूला इज द गेम चेंजर। फॉर्मूला याद होगा तो कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। दो बातें याद रखना, फॉर्मूले पे ग्रिप, कॉन्सेप्ट देन सॉल्यूशन आना चाहिए, जो मैंने आपके लिए छोड़ा कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो कीप वॉचिंग द वीडियो और फॉर्मूले वॉल्यूम से हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। सो पहले हम क्या करते हैं? वॉल्यूम रिवाइज करते हैं। स्क्रीन पर देखो वॉल्यूम के सारे फॉर्मूलाज हैं। नेहा आप वॉल्यूम रिवाइज कराओ क्लास को। क्यूबॉइड L इंटू बी इंटू एच, क्यूब L क्यूब, सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, स्फेयर 4/3 पाई आर क्यूब, हेमिस्फेयर 2/3 पाई आर क्यूब। एवरी फिगर इज देयर। ये 1 2 3 4 5 6 फिगर है तुम्हारी कोर्स में, और 6 के फॉर्मूलाज आपने यहां पे रिवाइज करे। तो रिवीजन ऑफ द फॉर्मूलाज डन। अब हम बात करते हैं किसकी? क्वेश्चंस की तरफ पढ़ते हैं। तो कीप वॉचिंग द क्वेश्चन, वन बाय वन स्क्रीन पे क्वेश्चन आने वाला है। टेक्निकल तरीके से समझो, प्यार से समझो, सही तरीके से समझो और क्वेश्चंस को ग्रिप कर लो। सो कीप वॉचिंग। सो वॉल्यूम का फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। मतलब आपको कह रहा है हमेशा क्या करना है? फिगर ड्रॉ करनी है। तो कह रहा है सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन, मतलब एक सॉलिड नहीं दो सॉलिड होने वाले हैं। अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। ये एक हेमिस्फीयर है और इसके ऊपर एक कोन क्या है? स्टैंडिंग है, मतलब उसके ऊपर खड़ा है। क्या बता रहे हैं? ऑन अ हेमिस्फीयर विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। मतलब दोनों की रेडियस जो है वो दोनों कितनी है? 1
बोलो। सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर है। एंड हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू द रेडियस। और बढ़िया मजेदार बात क्या है कि जो कोन की हाइट है वो रेडियस की इक्वल है। मतलब वो भी 1 सेंटीमीटर हो गया। सो सबसे बेसिक क्वेश्चन से उठा रहे हैं और टफ की तरफ बढ़ेंगे। कह रहे फाइंड द वॉल्यूम इन ऑफ सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। मतलब टर्म्स ऑफ पाई वर्ड का मतलब क्या होता है, पाई की वैल्यू नहीं रखनी, आंसर पाई में होना चाहिए। तो आप लोग यहां पे ध्यान दो, क्या वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, मतलब ये जो सॉलिड फिगर है इसके वॉल्यूम की अगर बात करें तो क्या क्या रखेंगे, वॉल्यूम ऑफ व्हाट, क्या है ये फिगर, कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर। अब बच्चों जल्दी से फॉर्मूला पे ग्रिप करो, ध्यान करो। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ कोन, 1/3 पाई आर पाई आर क्यूब। स्क्वायर एच। और ये कितना होता है, आधा गोला। 2/3 पाई आर क्यूब। जल्दी से बताओ, पाई रखना है, नो नहीं रखना। आंसर में बोला है, क्वेश्चन पढ़ो स्क्रीन पर, इन टर्म्स ऑफ पाई, मतलब पाई को पाई रहने दो। 1/3 पाई, आर कितना था 1, एच कितना था 1, 2/3 पाई, आर कितना था 1 क्यूब। दिस इज 1/3 पाई प्लस 2/3 पाई। बेटा एलसीएम सेम होता है, ऐड हो जाता है, 2 और 1 3, 3/3 पाई। और बच्चों 3 से 3 कट गया, आखिरी में बचा पाई सेंटीमीटर क्यूब। एंड दिस इज योर आंसर। तो कितना आसान हमारा हो जाता है कब काम, जब फॉर्मुलों पे ग्रिप होता है और क्वेश्चन समझना आता है। सो कीप वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, पॉज कर लो वीडियो को, नोट डाउन कर लो और लेट्स लर्न मोर क्वेश्चंस। कुछ और नए क्वेश्चंस करते हैं, वॉल्यूम में ही ध्यान दे रहे हैं सारे बच्चे। पॉज द वीडियो, वीडियो पॉज करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल बढ़े। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का अपना एक क्या है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और बहुत मजे आने वाला है, खाने में नहीं क्वेश्चन करने में, क्योंकि क्वेश्चन किस चीज का है, गुलाब जामुन का। सो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, किस चीज का, गुलाब जामुन का। अ गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप। कहते हैं गुलाब जामुन में जो चाशनी है, शुगर सिरप का मतलब क्या होता है, जो चाशनी है वो 30% ऑफ इज वॉल्यूम। मतलब अगर आपको पता चले कि गुलाब जामुन का जो वॉल्यूम है वो 100 है, तो 100 का 30% मतलब 30 जो है वो उसका क्या है, शुगर सिरप है। तो ये आपने ध्यान देना है बात को। लिखते हैं आगे, फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। ऐसे 45 गुलाब जामुनों में कितनी चाशनी होगी अगर ईच शेप लाइक अ सिलेंडर। अगर आपका गुलाब जामुन कैसा है, गोल वाला नहीं है, लंबे वाला है। कैसा है, लंबे वाला, सिलेंडर की शेप का, जिसके दोनों तरफ क्या जुड़ा हुआ बेटा, हेमिस्फेयर। आगे क्या लिखता है, विद लेंथ 5 सेंटीमीटर। याद रखना पूरे गुलाब जामुन की लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर है। और डायमीटर 2.8, मतलब इसका डायमीटर कितना है 2.8। तो बच्चों डायमीटर 2.8 है तो आधा कर दो, तो रेडियस 1.4। अब जरा मुझे जल्दी से सारे रिवाइज कराओ कि जो हेमिस्फेयर की रेडियस होती है वही उसकी डेप्थ होती है, हाइट होती है। तो ये भी कितना हो गया 1.4 इधर और 1.4 इधर। अब हम क्या करते हैं, लिखते हैं कि सर हमारे पास क्या है और क्या नहीं है। तो बच्चों बात करो वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। तो गुलाब जामुन का वॉल्यूम किससे मिलके बना, वॉल्यूम ऑफ, बीच में क्या है, सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जमा 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। वेरी गुड। तो 2 हेमिस्फेयर हैं, एक नहीं है। अब जल्दी से फॉर्मूलाज लिखवाओ। सिलेंडर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 इंटू 2/3 पाई आर क्यूब। अब बच्चों जल्दी से बात को समझना प्यार से कि सर आर तो है, यस आर है 1.4, यहां पे भी आर है, मगर नहीं है तो सिलेंडर की हाइट नहीं है, क्योंकि ये 5 तो पूरे गुलाब जामुन की हाइट है। तो ऐसे पता चलता है कि सर क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट है। तो टू फाइंड में क्या निकालना है, हाइट ऑफ सिलेंडर। यस, हाइट ऑफ सिलेंडर। अब हाइट ऑफ सिलेंडर निकालने के लिए क्या करो, टोटल हाइट में से माइनस कर दो, क्या कितना बेटा 1.4 इधर 1.4 इधर, 1.4 प्लस 1.4 2.8। तो पूरा था 5, माइनस करो 2.8 तो कितनी आ गई 2.2 सेंटीमीटर। अब चलते हैं जरा दोबारा से अपने क्वेश्चन पे। वॉल्यूम सिलेंडर 22/7, आर कितनी है 1.4 का स्क्वायर इंटू एच कितना आया 2.2 सेंटीमीटर। 2.2।
प्लस 2 इंटू 2/3 22/7 आर कितना है 1.4 4 का का क्यूब। क्यूब। यस, सॉल्यूशन कर रहे हैं। 22/7 क्या है कॉमन। कॉमन इसके पास 1.4 दो बार है, उसके बाद 1.4 तीन बार है, तो 1.4 का स्क्वायर क्या चला जाएगा कॉमन में 2.2 है, यहां पे नहीं है तो चलो अंदर रख दो 2.2 प्लस 2 इंटू 2/3 इंटू 1.4। एवरीवन वी हैव टू सॉल्व इट। 22/7 इंटू 1.4 का स्क्वायर और 2.2 प्लस चलो सॉल्व करो 2 2 जा 4 और 1.4 को 4 से करोगे तो 5 पॉइंट क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। 5.6 अपॉन में 3 सॉल्व कर रहे हैं ध्यान से। 22/7 इंटू 1.4 का व्हाट स्क्वायर और बेटा यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या करोगे एलसीएम लोगे तो 2.2 को 3 से मर्ज करोगे 6.6 6.6 में 5.6 जोड़ोगे 12.2 तो ये आ गया 12.2 अपॉन में कितना 3। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। यहां से ये हटा दूंगा अभी मैं, वीडियो को जल्दी से पॉज कर लो, इस सॉल्यूशन से आगे बढ़ूंगा। सो नोट द सॉल्यूशन, पॉज द वीडियोस, जल्दी जल्दी सीखते जा रहे हैं, सॉल्यूशन आगे बढ़ा रहे हैं। एवरीवन सी ऑन द स्क्रीन नाउ। तो हमारे पास क्या बचा 22/7 इंटू 1.4 इंटू 1.4 इंटू 12.2 अपॉन में 3। एक बात बताओ ये कितने गुलाब जामुन है एक। आपको कितने क्वेश्चन में चाहिए 45। तो मेरी ये सलाह है यहाँ पे इसे सॉल्व मत करना, क्योंकि टीचर ने एक गुलाब जामुन नहीं 45 मांगा और 45 की भी चाशनी 30%। तो अब हम आगे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। बड़ा सिंपल पैटर्न बता रहा हूं जिससे कि गलती कम लगे। पहले इसे सॉल्व करोगे, फिर 45 को सॉल्व करोगे, फिर 30% सॉल्व करोगे। 3 बार मत करो, एक ही बार करो। वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन कितना 45 इंटू पूरा आंसर उतार दो 22/7 इंटू 1.4 का स्क्वायर इंटू 12.2 अपॉन 3। क्या हमारा आंसर ये है? नो सर, हमारा आंसर है शुगर सिरप चाशनी। तो लिखो वॉल्यूम ऑफ व्हाट शुगर सिरप इज इक्वल्स टू 45 इंटू 22/7 इंटू 1.4 का स्क्वायर इंटू 12.2 अपॉन में 3 इंटू कितनी शुगर सिरप थी 30%। एक गुलाब जामुन का 30% तो 45 का। अब बस बात उठी कि सर क्या हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, और जो कहेंगे कि यस हम इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं वो पेपर में क्या हो जाएंगे, दे विल बी टॉपर इन द एग्जाम। क्यों? इस पूरे चैप्टर में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या आपका फॉर्मूला पे ग्रिप, दूसरा आपका सॉल्यूशन। सो आई नीड द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। आंसर जो है कमेंट बॉक्स में करिए और सीखते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूं, सो कीप वॉचिंग, पॉज द वीडियो पॉज करिए और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। यस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कौन सा है? सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ। सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड हैं, प्लस बोर्ड में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो टिपिकल कॉन्सेप्ट है। अगर आप कहते हो कि सर सरफेस एरिया वाले चैप्टर के अंदर हमें क्या सीखना चाहिए, तो बच्चों कॉन्सेप्ट के साथ भी ये क्वेश्चन कर जाना। अगर कर गए तो 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन भी कर गए, पक्का सा कह रहा हूं, लिख के रख लो कि बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बन रही है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन। कहता है एक बर्तन है, वो इन्वर्टेड कोन है। इन्वर्टेड कोन मतलब जब कोन को ऐसे कर देते तो वो इन्वर्टेड हो जाता है, उससे पहले वो जोकर की कैप, बर्थडे की कैप जो है वो सीधा कोन होता है। इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर, मतलब पूरे कोन की हाइट कितनी है बच्चों 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर है। यस, रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर, और रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर है। इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम, मतलब ऊपर नोक तक पानी भरा हुआ है। कहता है व्हेन लेड शूट ईच ऑफ विच इज पेयर इज रेडियस 0.5। आपने क्या करा, इसके अंदर है ना कुछ गोलियां 0.5 सेंटीमीटर की स्फेयर की शेप की गोलियां इसमें डाल दी, तो 1/4 वाटर क्या हो गया बाहर आ गया, इसका 1/4 पानी कहां गया बाहर आ गया। फाइंड द नंबर ऑफ लेड शूट, बताओ कितनी लेड शूट जो है इसके अंदर डाली गई।
तो एक कॉन्सेप्ट ध्यान रख लेना बच्चों, जब भी नंबर मांगे, नंबर ऑफ लेड शूट, गोलियों की संख्या, तो जब भी नंबर मांगे ना तो क्या करना, ऊपर बड़ा वॉल्यूम नीचे छोटा वॉल्यूम। बड़ा वॉल्यूम किसका होगा, कोन का या गोलियों का? नेहा, बड़ा वॉल्यूम किसका? कोन का। तो ऊपर रख दो कोन का, और कोन में भी कितना पानी बाहर आया, 1/4। कितना पानी बाहर आया, 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन। यस, होल अपॉन व्हाट, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। अब जल्दी से मुझे एक बात बताओ तुम लोग कि 1/4 तो 1/4 रहेगा, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ कोन, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, 4/3 पाई आर क्यूब। जल्दी से बताइए कि क्या आपके पास सब वैल्यूज हैं? 1/3 पाई कितना है, 22/7। आर कितना था बच्चों, 5। 5 इंटू 5, एच कितना है, 8। होल अपॉन 4/3 पाई 22/7, आर कितना है, 5 5 5। 22/7 से 22/7 काट दो, 5 5 5 5 काट दो, और जो बचे सब काट दो, और आने वाले आंसर को कमेंट बॉक्स में लिख दो, ताकि मुझे विश्वास हो जाए कि तुम बोर्ड के लिए रणनीति स्ट्रैटेजी से पढ़ाई कर रहे हो। 80 आउट ऑफ 80 30 डे चैलेंज में मेरे साथ हो, अदरवाइज मुझे लगा कि यू आर जस्ट स्किपिंग द वीडियो। सो यहां पे वॉल्यूम के 3 क्वेश्चन मैंने बहुत इंपॉर्टेंट आपको करा दिए। सो व्हाट इज दिस ऑल अबाउट, 3 क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और टफ क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों ने सीख लिए। अब इसके अनसॉल्व क्वेश्चन ट्राई करें और इस चैप्टर को ग्रिप कर लें। क्यों? क्योंकि दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एंड व्हाट द वेटेज चैप्टर, इसका वेटेज अपने आप में बहुत ज्यादा है। सो कीप वॉचिंग द वीडियो। ये हमारा चौथा टॉपिक था 30 डेज चैलेंज का। आई होप आपने 3 वीडियो स्टैट्स, प्रोबेबिलिटी एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सीख लिया होगा। नहीं सीखा, पीछे जाओ वीडियोस देखो और इस वीडियो को पूरा कवर करो, एंड वी विल सी अगेन इन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो मैं यहाँ पे वीडियो को क्या कर रहा हूँ, वाइंड अप कर रहा हूँ, क्लोज अप कर रहा हूँ। सो कीप वॉचिंग द वीडियो, पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो।